कैंटोनमेंट एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैंटोनमेंट बोर्ड जब ये मर्ज होने जा रहा है तो इस संबंध में हमने एक वीडियो डाला था पिछला वाला, कि जहां हमने बताया था कि कैंटोनमेंट बोर्ड के मर्जर और विलीन के बारे में पार्लियामेंट में किस प्रकार से चर्चा हुई है और उसका उत्तर रिस्पेक्टिव वो डिफेंस मिनिस्टर्स ने कैसे दिया। तो वो वीडियो के बारे में काफी हमें कमेंट्स आए हैं और काफी अच्छी जानकारी हमको मिली है और काफी जानकारी हमने शेयर की है। काफी कर्मचारी भी हमारे पास आए थे और काफी कर्मचारी भी हमें बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे। हम उसका विश्लेषण करके जवाब उनको दिया है, आगे भी देते रहेंगे। और दूसरा ये इशू आया था कि जो वीडियो है और पार्लियामेंट के जो पेपर्स है वो सही तरीके से हमको दिख नहीं रहे हैं और पढ़ नहीं सक रहे, इसलिए हम ये फिर से ये दूसरा वीडियो बनाया है जिसे हम छावनी बोर्ड का विलय भाग 2 ऐसे का कह रहे हैं। और इसी वीडियो में हम पूरा कंप्लीट जो पार्लियामेंट के पेपर्स है, हमने कैंटोनमेंट एक्सप्रेस ने पिछले 2 से 3 महीने की हमारी ये कोशिश रही है और पार्लियामेंट से हमने कई ऐसे एप्लीकेशन भेजे हैं जिससे हमको ये जानकारी प्राप्त हुई पार्लियामेंट के इंफॉर्मेशन सेंटर से। तो उसके बाद जाने के बाद हमको ये इंफॉर्मेशन मिली है और हमने उसको स्पेसिफाई किया है, हमने उसको छाटा है कि जो ये पिछले 10-15 सालों में कैंटोनमेंट के बारे में जो अच्छा प्रस्ताव रहा है उसका हमने यहां पर क्लिप ली है, जो सही और मर्जर के बारे में, स्पेशली अबाउट द मर्जर्स। एंड दूसरी हमारी ये एक क्वेश्चन हर वक्त हमारे दिल में आता है कि कैंटोनमेंट एक्सप्रेस ये हिंदी में चलना चाहिए या इंग्लिश में। कुछ लोग हमको कह रहे थे कि ये कंप्लीट इंग्लिश में होना चाहिए जिससे कि हमको काफी सारी बातें समझ में आएंगी। और आप अगर देखेंगे तो कैंटोनमेंट एक्सप्रेस का वीडियो हम मिक्स्ड ऐसे करते हैं, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स रहे, जिसे दोनों भाषाओं में समझने में अड़चन ना हो, इसीलिए हम ये इसे मिक्स रखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आगे की क्लिप्स जिसमें लोकसभा में किस प्रकार से चर्चा हुई। ये लीजिए, ओवैसी श्री सुल्तान सलाउद्दीन ये एमपी रहे हैं और 21 मार्च 2002 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, मर्जर ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स with municipal authority. Will the union government have agreed to merge cantonment board with the municipal authorities concerned with the proper development? If so, the details. Whether the government of Andhra Pradesh has requested the merger with the Hyderabad Municipal Corporation, the view of the pending demand of the people of the cantonment area. If so, the steps taken by the union government with this regard. इसका उत्तर था डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस का कि नो सर, देयर वाज नो सच प्रपोजल, ऐसा इनका उत्तर था। दूसरा उसका उन्होंने पूछा था कि उसका डिटेल्स क्या है, अगर मर्जर है तो डिटेल्स क्या है, तो उसका बी वाला जवाब आ रहा है कि डज नॉट अराइज। ये और उस पीरियड में डिफेंस मिनिस्टर जॉर्ज फर्नांडिस थे, तो डज नॉट अराइज कहा। तीसरा उन्होंने सी वाला पूछा था कि मर्जर के बारे में सिकंदराबाद कैंटोनमेंट का पेंडिंग क्यों है और एरिया के वहां से, तो उन्होंने कहा यस, वहां से आंध्र प्रदेश से रिक्वेस्ट आई थी। लेकिन डी में उन्होंने कहा है कि वो प्रपोजल फिजिबल नहीं है। तो ये 21 मार्च 2002 को श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी जी ने ये पूछा था और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए अभी और लेते हैं श्री
प्रताप जो आंध्र प्रदेश से थे, मर्जर ऑफ कैंटोनमेंट सिकंदराबाद विद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, फिर से ये श्री साई प्रताप। तो ये मिनिस्टर को पूछा था whether the government of Andhra Pradesh has requested the union government to merge Secunderabad Cantonment Board with the municipal of Hyderabad. If so, the details thereof, and तीसरा सी है the reaction of the government thereon. फिर उस पीरियड में डिफेंस मिनिस्टर श्री प्रणब मुखर्जी थे, तो उन्होंने कहा यस सर, वहां से ऐसा प्रपोजल आया था सिकंदराबाद कैंटोनमेंट से। और बी और सी का एक साथ उन्होंने उत्तर दिया है कि द रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश ड्यूरिंग द ईयर 1999 and 2004 and the request of the government has been considered by the government and if so not found feasible to merge the cantonment area with the municipal corporation of the Hyderabad। तो ये एक ये विषय आया था कि जो मर्जर है वो फिजिबल नहीं है। तो ऐसा फिर से दूसरी बार ऐसा हुआ कि जो सिकंदराबाद कैंटोनमेंट में ऐसा बताया गया कि ये फिजिबल नहीं है। चलिए चलते हैं 27 नवंबर 2019 श्री राजीव प्रसाद रूडी, ये एमपी है बिहार से और जनता पार्टी के हैं, बीजेपी के हैं। इन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि क्या सरकार आने वाले वर्षों में नए छावनी बोर्ड का गठन की तैयारी कर रही है और यदि हाँ तो क्या, और वर्तमान के मौजूद सभी बोर्ड का ब्यौरा क्या है, छावनी बोर्ड की रचना और मुख्य कार्य का ब्यौरा चाहिए, सरकार को जानकारी देनी चाहिए कि एफएसआई की क्या चेंजेस है, यदि हाँ तो तत्पर ब्यौरा और मुद्दों को समाधान हेतु कदम उठाए। तो इस पर रक्षा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नाइक जी ने इसका जवाब दिया कि जी नहीं। तो पहला क का उत्तर था जी नहीं, और देश के 62 कैंटोनमेंट है और 19 राज्यों में फैला हुआ है और 5 सेना कमाने हैं यहाँ, नॉर्दर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड ऐसे है। तो मध्य कमान में देखिए 25 कैंटोनमेंट है, दक्षिण कमान में 19 है, पश्चिम कमान में 13 है, उत्तर कमान में 1 है, पूर्व कमान में 4 है, ऐसे कुल मिलाकर 62 कैंटोनमेंट है। काफ़ी पास चलते हैं 2021 में, जहां कृपाल बालाजी, इन्होंने 10 मार्च 2021 को क्वेश्चन किया था, श्री कृपाल बालाजी तुमाने। इन्होंने किया था कि क्या रक्षा विभाग ने कैंटोनमेंट छावनी बोर्ड को समाप्त कर निगम में इसे विलय के संबंध में देश के सभी 62 कार्यकारी अधिकारियों से सुझाव मांगे हैं, यदि हाँ तो क्या है, और सरकार छावनी की कार्यकारिणी पर सुमित बोस कमेटी की सिफारिश प्राप्त हुई है, यदि हुई तो क्या है और उस पर कार्रवाई क्या की गई है। दूसरा, रक्षा संबंधी संसदीय समिति जो गठन की थी और उसकी रिकमेंडेशंस क्या थे और उसका डिटेल। तो पहला क्वेश्चन का उत्तर था कि जी नहीं, उसका उत्तर था कि ऐसा कोई रक्षा विभाग ने 62 छावनी के अधिकारियों को, सीईओ को ऐसा कोई सुझाव नहीं मांगा है। और दूसरा जो क वाला था उसका उत्तर नहीं था, और यदि हाँ तो ये क्वेश्चन देखिए ज़्यादा दूर नहीं था, अभी हाल ही का है, 21 का है। और दूसरा ये देखिए ख वाला जो वो है, तो प्रश्न ही नहीं उठता कि जब उन्होंने सुझाव मांगा ही नहीं है तो उसका जवाब क्या होगा। फिर बाद में तीसरा आता है कि सुमित बोस की अध्यक्षता में छावनी बोर्ड का कार्यकारी संबंधित विशेष समिति दिनांक 13 फरवरी 2019 को रिपोर्ट में क्या कहा गया और सुझाव क्या थे बोस कमेटी के। तो ये इसका विवरण है पूरा, और उस बारे में क्या क्या सुझाव पर कार्रवाई हुई उसका ये है। तो उस पर भी देखिए विशेष सिफारिश नहीं की गई, ऐसा बोस समिति ने भी लिखा है।
अब ये भवन निर्माण के बारे में लिखा गया है कि भवन निर्माण के लिए और उसके लिए जो सैंक्शन होता है, अधिकृत मकानों के भीतर जहां मौजूद WC है वो उसे निर्माण करने की अनुमति दे दिए। तो ठीक है, ये सिंपल बातें हैं जो कोई और धारा सेक्शन 48 ऑफ 2006 कैंटोनमेंट एक्ट उसके बारे में बताया गया। समितिज वगैरह, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, पर्यावरण समिति, ये कहा गया। और सिफारिश के अनुसार ऊर्जा और अनुसंधान की छावनी के सिविल क्षेत्र में विकास हेतु सूचित FSI के बारे में वो उन्होंने कहा है। ठीक है, सादी और सिंपल बातें हैं। रक्षा संबंध संसदीय समिति 17वीं लोकसभा में 5वीं रिपोर्ट में सिफारिश 41 द्वारा छावनी के सिविल क्षेत्र में नगर पालिकाओं में बदलने के प्रस्ताव की जांच की जाए, ऐसा कहा। सैन्य हित में समझौता किए बिना, ऐसा कहा है। और नागरिक आकांक्षाओं और राज्य सरकार की परिप्रेक्ष्य में गंभीरता से किया जाए, ऐसा ये बताया है। सैन्य हित से समझौता किए बिना, ऐसा बोस कमेटी ने कहा है। और दूसरा उनका इम्पोर्टेंट ये रहा कि नागरिक आकांक्षाओं और राज्य सरकार की परिप्रेक्ष्यता एक विषय के गंभीरता से लिया जाए, ऐसा ये कहा है। तो ये समझते हैं कि बोस समिति का ये एक्शन लिया गया, ऐसा इन्होंने बताया। तो चलिए, सब आप सभी लोगों ने ये देखा है कि 6 MPs ने ये क्वेश्चन किया। क्वेश्चन का उत्तर क्या था ये आपने देखा। और मैं समझता हूँ कि इसके बारे में आप सभी लोग कमेंट करें, क्वेश्चंस और बहुत सारे प्रश्न ऐसे शेयर करें। कैंटोनमेंट एक्सप्रेस इसका जवाब देने को कभी भी तत्पर है। और पिछले वीडियो को भी बहुत सारे व्हाट्सएप हम लोगों को प्राप्त हुए हैं और हर एक मैसेज को हमने जवाब दिया है और आगे भी जवाब देते रहेंगे। और इसके बाद का जो वीडियो है नेक्स्ट हम जो बनाने जा रहे हैं कि छावनी परिषद के कर्मचारी यूनियन क्यों काम नहीं कर सकते। ये समझते हो कि ये एक इतना बड़ा प्रश्न है और इतना सॉलिड हमने उत्तर दिया है। और ये जो 2 लाइनें हमने लिखी है, ये सिर्फ लाइनें लिखने को और न्यूज़ बनाने के लिए नहीं है। हमने लिखा है कि छावनी परिषद के कर्मचारी यूनियन क्यों काम नहीं कर सकते। हमने डायरेक्ट लिखा है कि काम नहीं कर सकते कर्मचारी यूनियन। तो इसका पूरा विश्लेषण और पूरा विभाग, हमारा कैंटोनमेंट एक्सप्रेस का विभाग, इसमें पूरे जितने 62 कैंटोनमेंट है वहाँ के कर्मचारियों से हमने विचार विमर्श किया, बहुत सारे थॉट्स एक्सचेंज किए, बहुत सारे उनकी परेशानियां देखने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। और अगला वीडियो उसी विषय को लेकर रहेगा। धन्यवाद।